नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। खबरों में है कोरोना और कोरोना से भी ज़्यादा खबरों में है लॉकडाउन। आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं फिर से भारत को एक बार लॉक कर दिया जाएगा और बड़े पैमाने पे लॉक किया जाएगा। इस बार का लॉकडाउन जो है वो अहम बताया जा रहा है। इस बार का जो लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं लंबा लग सकता है। महाराष्ट्र में 144 धाराएं लागू कर दी गई हैं। 12 घंटे के लिए टोटल महाराष्ट्र को बंद कर दिया गया। अगर आपको रात में घूमने का मन करे तो आप बिल्कुल भी नहीं घूम सकते, क्योंकि 144 धाराएं लागू है। अभी ऐसे 4-5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना को लेकर जो गवर्नमेंट है वो सख्ती बरत रही है। पर कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि जो स्कूल खुले हैं अभी, ये कहीं ना कहीं स्कूल खुलने के बाद जो मरीजों की संख्या है, अगर कल के मरीजों की संख्या की बात करेंगे तो 16,800 के पार जो नए मरीज थे वो सिर्फ कल पूरे हिंदुस्तान में पाए गए थे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और सबसे ताज़ा खबर है जो मैं अब तक लेकर आ रहा हूँ। मैं बता दूं कि क्या ये कहना सही होगा कि स्कूल खुलने से कोरोना के मरीज पाए गए हैं? क्या वो कोरोना के जो मरीज है कहीं ना कहीं स्कूल नहीं जा रहे थे तो घर में थे, और घर में होने की वजह से क्या वो मार्केट नहीं जा रहे थे? अब सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि क्या जो हमारे सैंपल किट है जिससे हमने टेस्ट किया है, क्या 100 करोड़ आबादी को वो टेस्ट किया गया है? क्या 100 करोड़ आबादी में सिर्फ 16,000 लोग ऐसे थे जिनको कोरोना पाए गए थे, या फिर सिर्फ 20,000, 25,000 या 50,000 को टेस्ट करके एक फिगर को बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 16,000 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? अहम सवाल ये बनता है कि मेडिसिन आने के बाद भी पूरे राज्य में, पूरे देश में मेडिसिन का जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक अहम जानकारी है जो मैं अब तक लेकर आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो भूपेश गवर्नमेंट है उन्होंने जो मेडिसिन है वो लेने से इनकार कर दिया था। 72,000 मेडिसिन यहाँ पर दे जाने वाले थे, जो गवर्नमेंट ने इस बात से डिनाई कर दिया कि कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है और इस टाइम में हम मेडिसिन को परचेस नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी को मेडिसिन पहुँचाने में या फिर मेडिसिन सेल आउट करने में कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत आ रही होगी। अभी तो फिलहाल मेडिसिन फ्री में लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, पर अहम बात यह है क्या 10,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 20,000 के बाद ये मेडिसिन कहीं ना कहीं पैसे से उपलब्ध होंगे? अगर पैसे से मेडिसिन उपलब्ध होता है तो क्या ये मेडिसिन उतने ही अहम होंगे जितने अहम अभी है? क्या वो लोग इसको यूज़ कर पाएंगे? जो लोग गरीब तबके के हैं, निचले वर्ग के हैं या निम्न श्रेणी में जो लोग आते हैं, क्या ये लोग इन सारी चीज़ों को ले पाएंगे? सबसे बड़ा एक सवाल ये बनता है कि अभी तक मोदी जी ने, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर और डॉक्टर्स की टीम कितनी नई रेडी हुई है या नई मेडिसिन के रिसर्च में कौन कौन से काम किए गए हैं, ये नहीं बताया जा रहा है। यहाँ के भी जो स्वास्थ्य मंत्री है TS सिंहदेव, उनका भी अभी तक कोरोना को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। पर कल भूपेश सरकार का ये बयान आ गया है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर अभी हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे छत्तीसगढ़ में, पर निरंतर अगर मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की जो स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में भी उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या ये लॉकडाउन जो होगा वो महाराष्ट्र के तर्ज पे होगा कि छत्तीसगढ़ को भी सिर्फ 12 घंटे के लिए बंद किया जाएगा या फिर 24 घंटे के लिए बंद किया जाएगा? अगर 24 घंटे के लिए बंद करते हैं तो जो अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है, कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर से नीचे चली जाएगी। अगर 12 घंटे के लिए बंद करते तो वो 12 घंटे ऐसे हैं जिस समय कोई आदमी रोड पे नहीं निकलता है, जिस समय आदमी बाहर नहीं जाता है। तो क्या ये जो लॉकडाउन है वो सिर्फ एक शो बन के रह जाएगा या रोड मैप बन के रह जाएगा? जो 12 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया महाराष्ट्र में, उस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं निकलता। वो साफ लॉकडाउन नहीं, वो लॉकडाउन दिखावे का लॉकडाउन है। क्योंकि अगर हम रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन लगाते हैं तो वो स्थिति में उस टाइम में कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं होने वाला है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, क्या ये एक बड़ी 125 करोड़ लोगों की आबादी है, और क्या 125 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना रोड पे, और इस तरह से कंट्रोल करना कि जब वो 125 करोड़ लोग घर में रहे तो क्या अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा असर नहीं पड़ेगा? अगर हम GDP की बात करें तो GDP पहले से ही माइनस में हिंदुस्तान की जा चुकी है। बहुत निचले पायदान में हम GDP में है। हमने रोजगार के भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया और इस स्थिति में कोरोना ने आकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया गया। क्या ये अर्थव्यवस्था जो अभी थोड़ी सी उठी है, क्या उस अर्थव्यवस्था को फिर से बैठा दिया जाएगा? अहम सवाल ये भी बनते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कितने वेंटिलेटर हैं जो अभी के डेट में रेडी है, क्योंकि नए मरीजों की संख्या डेली बढ़ने लगी है, डेली लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और उत्पन्न होने के बावजूद कहीं ना कहीं देश को इस बात को समझाना पड़ेगा कि देश में जो लॉकडाउन की स्थिति है वो किस लिए अब आ रही है, क्योंकि अब देश में मेडिसिन उपलब्ध है। और मेडिसिन होने के बाद भी अगर लोग
ठीक नहीं हो रहे, तो क्या वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं बनाई गई थी? 3 ट्रायल होने थे मेडिसिन की। आर्टिजेनिका का कहना था कि हम 3 ट्रायल के बाद मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे। पहले चरण के ट्रायल के बाद लोगों को मेडिसिन उपलब्ध करा दी गई है, न दूसरे चरण का ट्रायल दिया गया है और न तीसरे चरण का ट्रायल दिया गया है। जबकि कहा गया था कि दिसंबर के आखिरी में हम मेडिसिन को लॉन्च करेंगे, जबकि ये जनवरी के आखिरी में मेडिसिन लॉन्च हुआ है। अभी फरवरी चल रहा है और मेडिसिन उतने बड़े पैमाने पे अभी भी हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं हो पाई है। 125 करोड़ अगर लोग हैं तो कम से कम 125 करोड़ मेडिसिन लगेगी, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में मेडिसिन अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई है। आर्टिजेनिका को ऑफिशियली आकर और WHO को ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आकर ये बताना चाहिए कि अभी तक आपका रोड मैप क्या था, क्योंकि उन्होंने WHO ने पहले ही कह दिया था कि हम जून के बाद ही लॉकडाउन खोलेंगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जून के बाद लॉकडाउन खुला, जून तक हम लॉकडाउन में थे, बहुत सारी चीज़ों को रहा गया, जून तक के सख्तियाँ बरती गई, लॉकडाउन का प्रेशर बनाया गया और एक 4-6 महीने का लॉकडाउन जो बड़ा लॉकडाउन था उसने पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खराब करके रख दिया। अब वो अर्थव्यवस्था अगर पटरी पे आई और फिर से एक बड़ा लॉकडाउन होता है तो क्या अर्थव्यवस्था फिर से 2021 में टूटेगी और 2020 की तरह ही 2021 जो है वो एकदम खराब साल साबित होगा। वो 2020 एक ऐसा साल था जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज को मर्ज होना पड़ा, बड़े बड़े बैंक खत्म हो गए। तो उस बैंक में IDBI बैंक था जिसको टेक ओवर कर लिया है कहीं ना कहीं LIC ने। तो ये बड़ी बड़ी बातें थी जो कहीं ना कहीं 2020 में हुआ था, पर 2020 के बाद का जो 2021 का दौर है, क्या ये भी इतना ही खराब होने वाला है साबित? क्योंकि अब तो कुछ कुछ स्टेट में जो है वो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरे जो 28 राज्य है हिंदुस्तान में, उस 28 राज्यों में अभी तक कहीं ना कहीं 4-5 राज्यों को लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी गई है, 144 धारा लागू कर दी गई है। देखना यह है कि बाकी जो राज्य बचे हुए हैं जहाँ पे कोरोना की मरीज कम हैं और स्कूल चालू कर दिया गया है, तो स्कूल चालू कर देने के बाद क्या ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है, जो कोरोना है और कोरोना वायरस है, मैं आपको फिर बता दूं कि 2002 में सार्स आया था। सार्स और कोरोना जो इनके सिम्टम्स हैं वो 80% सिमिलर है। बस जब सार्स पे रिसर्च चल रहा था, जब सार्स पे मेडिसिन बनाने की बात चल रही थी, तो मेडिसिन को रोक दिया गया। अगर सार्स की मेडिसिन होती, इस बीमारी की मेडिसिन होती, तो आज कोरोना इतना बड़ा महामारी नहीं होता। मैं आपको एक बात और बता दूं कि सार्स 2002 में आया था और इसने 92 कंट्रीज़ में अपना पैर फैलाया था। ये सिर्फ भारत में नहीं आ पाया, बट कोरोना वायरस आज भारत में आ गया। जब 31 जनवरी को पहला मरीज एयरपोर्ट पे पाया गया था, तभी देश को लॉकडाउन कर देना चाहिए था, पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सारे फ्लाइट्स को इन्होंने रन आउट करने दिया और 22 मार्च को ऐसी स्थिति हुई कि एक दिन का जनता कर्फ्यू किया गया और जनता कर्फ्यू के बाद अचानक से ये फैसला लिया गया कि हम पूरा संपूर्ण लॉकडाउन करेंगे और किसी को कहीं जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं दी गई। इसी बेस पे मैं एक बेस बताता हूँ कि लॉकडाउन सऊदी अरब में भी किया गया था, पर 72 घंटे का टाइम दिया गया था कि जिस आदमी को कहीं जाना है, अपने परिवार के पास जाना है, वो चले जाए। ऐसी स्थिति देश में नहीं हुई, हिंदुस्तान में नहीं हुई और इसका बड़े लेवल पे खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत लोग भूख से मर गए, बहुत लोग एक्सीडेंट होकर मर गए और ये एक बड़ा खामियाजा था जो लॉकडाउन ने हमको दिया। अब लॉकडाउन में 4 अहम बातें हम समझ लेते हैं कि लॉकडाउन अगर होता है तो क्यों होता है, लॉकडाउन होता है तो कब तक होता है, और लॉकडाउन इस बार का कैसा लॉकडाउन होगा और इसमें क्या क्या छूट रहेगी। अगर लॉकडाउन हुआ है, जैसे कि हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ 12 घंटे का लॉकडाउन है, 144 धारा लागू कर दी गई है। अब अगर ये लॉकडाउन अभी तक इन्होंने नहीं बताया है कि कब तक रहेगा, इसकी कार्य प्रणाली कैसी रहेगी। हर स्टेट गवर्नमेंट को अब अधिकार है कि वो लॉकडाउन अपने हिसाब से करे, अपने मर्जी से करे और सारी चीज़ों को समझकर, मरीजों की संख्या को समझकर चले। चौथी अहम बात जो बनती है कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, तो क्या 16,000 मरीज जो नए पाए गए हैं, क्या उन मरीजों को सबसे पहले वो डोज दिए जाएंगे? क्या उन मरीजों को सबसे पहले ठीक किया जाएगा या उन मरीजों को सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उन्हें टीका दिया जाएगा? ये 4-5 अहम बातें हैं जो देखनी है, जो गवर्नमेंट अभी क्या करने वाली है, एक रोड मैप समझ में आता। और क्या इस बार इतने बड़े पैमाने पे WHO आकर ये बात की गवाही देगा कि नहीं सारी चीज़ें कंट्रोल में है, इंडिया कंट्रोल में है, अमेरिका कंट्रोल में है, चाइना कंट्रोल में? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है वो चाइना से फैला हुआ था, तो कहीं ना कहीं चाइना में सबसे पहला असर दिखना चाहिए, क्योंकि चाइना में भी सारी चीज़ें खुल चुकी है, पूरा वर्ल्ड खुल चुका है और सारी चीज़ें
पटरी पर आ चुकी है। पटरी पर आने के बाद अगर लॉकडाउन होता है तो अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े लेवल पे खराब होगी, और ये जब अर्थव्यवस्था खराब होगी तो 2020 से भी खराब 2021 का साल माना जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें।